बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गोष्पदाक्त मृदा यो ही तिलकम कुरुते नरः तीर्थस्नातो भवेत सद्यो जयस्तस्य पदे पदे। गायों की चरण रज को जो मस्तक पर धारण कर ले, उसके सब तीर्थों का स्नान हो गया, उसके सब व्रताचरण सदाचरण हो गए। और जयस्तस्य पदे पदे, गौ सेवी की पग पग पर विजय होती है, पग पग पर विजय होती है। इसलिए आप सब जितना समय वहां दे सकें जरूर पधारें उस गौ भागवत महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तो गौवंश संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। परीक्षित जी महाराज ने जिस समय गौवंश का ह्रास देखा है तो श्री परीक्षित जी ने कलयुग को ललकारा है। कलयुग का दमन करना चाहते थे किंतु वह शरणागत हो गया, उनकी शरण में आ गया। परीक्षित जी ने उसे मारा तो नहीं पर उसे अपने राज्य से निकल जाने के लिए कहा। कलयुग बोला किंतु महाराज यदि मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा तो रहूंगा क्यों, कहाँ, क्योंकि आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है। तो परीक्षित जी ने उसे 4 स्थान दिए हैं जहाँ द्यूत क्रीड़ा जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ व्यभिचार विषय भोग होता हो या जहाँ हिंसा होती हो, और 5वां स्थान स्वर्ण के रूप में दिया। अब कलयुग ये 5 जगह निवास करने लगा। द्यूत क्रीड़ा में जूठ के रूप में, मदिरा पान में मद के रूप में, स्त्री संग में काम के रूप में, अहंकार में रजोगुण के रूप में और स्वर्ण में वैर के रूप में कलयुग ने निवास किया। ये 5 जगह कलयुग स्वतंत्र रूप से रहता है। इसलिए वैष्णव मात्र को इन 5 चीजों के सेवन के लिए निषेध किया गया है, मना किया है। वैष्णव को इन 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों ने जिन वस्तुओं को निषिद्ध कहा है उनका भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज आगे, परीक्षित जी को शाप लगा है श्रृंगी ऋषि का। गए हैं जंगल में आखेट करने के लिए, प्यास लगने पर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जल मांगा, ऋषि ने दिया नहीं, बस मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि तक्षक के दंशन से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और उस श्राप को सुनकर भी परीक्षित जी को कोई क्लेश मन में नहीं हुआ। भागवत जी में तो लिखा है, ससाधु मेने नचरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। परीक्षित जी महाराज का हृदय गदगद हो गया उस शाप को सुन के। धन्य है प्रभु, कैसी कैसी कृपा आप करते हैं, शाप के बहाने ही मुझे वैराग्य करा दिया। अब यूं तो वैराग्य होना संसार से कितना कठिन बात है, पर सहज में ठाकुर जी कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनाते हैं, बहाना बनाते हैं, जीव को सहज में वैराग्य करा देते हैं। परीक्षित जी महाराज उसी समय आमरण अनशन लेकर गंगा जी के पावन तट पर बैठ गए हैं। द्विजोपसृष्टः कुहकः तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। मौत की प्रतीक्षा करने लगे परीक्षित जी। हम लोग तो मृत्यु से घबराते हैं और परीक्षित जी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये मौत आ जाए। ऐसा क्यों है? कब मरी हो कब देखी हो नैनन नित्य विहार। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्यु ऋत्वा जिते नर। जो लोग मौत की तैयारी कर लेते हैं, कृतकृत्य जो हो गए, वो मौत की प्रतीक्षा करते हैं। और हम जैसे लोग जो कोई तैयारी नहीं करते, वो मौत से दिन रात घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। पर कृतकृत्य लोग डरते नहीं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं। कब मरी हो कब देखी हो नैनन नित्य विहार। कब मरेंगे, कब नित्य लीला नित्य विहार का दर्शन करेंगे, प्रतीक्षा करते हैं। तो परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं गंगा जी का तट है, इतने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि बैठे हैं, ठाकुर जी की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में मृत्यु हो जाए तो ये तो कितने सौभाग्य की बात है। परीक्षित जी महाराज अभी बैठे ही थे, उसी समय वहां अलक्षलिंगो निजलाह तुष्टो वृतश्च बालई अवधूत वेशः। उसी समय वहां अवधूत वेश में 16 वर्ष की जिनकी नई अवस्था है, मंद मंद स्वर से श्रीमद् गीता जी
श्रीमद् भागवत जी का सतत पाठ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पधारे हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी को आतिथ्य दिया है, उनका सत्कार किया है और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज का स्वागत करके उनसे एक जिज्ञासा की है। म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य है यत् कार्यम। हे नाथ, मैं मरने वाला जीव हूँ, आप आज्ञा दें, इस समय इस जीव के लिए कर्तव्य कर्म कौन सा है, मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न इतना सुंदर था परीक्षित जी का कि सुखदेव जी महाराज ने एकाएक उत्तर दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी, 3 काम करने चाहिए मनुष्य मात्र को, मरने वाले को, हर मरने वाले को। कौन कौन से 3 काम? श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुनो, गाओ और स्मरण करो। किसका करें? तो बोले हरेर नामानुकीर्तनम, श्री ठाकुर जी के पवित्र नाम को सुनो, नाम का संकीर्तन करो और नाम की स्मृति रखो। अब देखो, यज्ञ यदि कह दें सुखदेव जी महाराज, तो बेचारा जो गरीब है, जो 2 समय की अपनी रोटी का हिसाब किताब नहीं जुड़ा पाता है, वो यज्ञ के लिए शाकल्य कहाँ से लाएगा, हव्य कव्य सामग्री कहाँ से लाएगा। यदि सुखदेव जी महाराज कहें वेद पढ़ो, अब जो बेचारा अंगूठा छाप ही है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो कहाँ से वेद पढ़ेगा। अब योग करने के लिए यदि कह दें प्राणायाम करो, आसन लगाओ, आसन सिद्ध करो, तो जो बेचारा शरीर से अस्वस्थ है, वो कहाँ से योग करेगा। ऐसा साधन सुखदेव जी ने बता दिया जो सबके लिए सहज है, सबके लिए सहज सुख साध्य है। सुनो, गाओ और स्मरण करो। कौन नहीं कर सकता है? एक गरीब भी कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति भी। अरे कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है ठाकुर जी के नाम में, भगवान नाम में विधि निषेध नहीं है कि नहा के ही करें या बिना नहाए नहीं करें या अशुद्ध हैं तो नहीं करें। विधि निषेध भगवान नाम में नहीं है, ये सबसे बड़ी नाम की विशेषता है। अस्वस्थ हो, पलंग पे पड़े हो, तो पड़े पड़े ही ठाकुर जी की स्मृति करो। गा नहीं सकते तो बैठे बैठे सुन ही लो। यही बात तो गोसाई जी महाराज ने कही है। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही संतत सुमिरे, राम गुण ग्राम ही सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निबाहु, लोक लाभ पर लोक निबाहु, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देसी दशा हो, नाम जपत मंगल देसी दशा हो। 10 दिशाओं में मंगल करेगा, 10 दिशाओं में कल्याण करेगा। भाव से लो, कुभाव से लो, क्रोध से लो, आलस्य में पड़े पड़े लो, 10 दिशाओं में मंगल करेगा, कल्याण करेगा। पर ये कितने कष्ट की बात है, जो इतना सुखद है, जो इतना सुलभ है, जो इतना आनंदप्रद है, और वह भगवान नाम भी आधे घंटा हम लोग नहीं ले सकते हैं।
अभी जिसको कहो आधे घंटा भैया बैठ के घर में संकीर्तन करो या प्रभात फेरी में आओ, सबसे पहला जवाब क्या मिलता है? समय नहीं है। पर एक बात पूछना चाहते हैं, हम नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं, नरदेही दीन्ही सुमिरन को जो सब समय मिला ही भजन के लिए था, और आधे घंटा भजन के लिए समय नहीं है, तो समय चला कहां गया? किसने चोरी कर ली समय की? अब ध्यान दो, समय की चोरी कैसे होती है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। रात्रि का जो समय है वो सब समय निद्रा चुरा लेती है, नींद चुरा लेती है। रात्रि यदि हम लोग मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाएं तो अहर्निश श्री ठाकुर जी का भजन होगा, अहर्निश। लेकिन हमारा दिन विपरीत ज्ञान में जाता है और रात्रि ज्ञान के अभाव में जाती है। दो प्रकार का अज्ञान होता है, एक विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान जो है वो भी अज्ञान है, और ज्ञान का न होना वो भी अज्ञान है। तो हमारा जो दिन है वो विपरीत ज्ञान में जाता है, और हमारी जो रात्रि है वो ज्ञान के अभाव में जाती है। दोनों समय हमारा अज्ञान में जाता है। रात्रि है तो संपूर्ण रात्रि निद्रया ह्रियते नक्तम, सारी रात्रि है तो सब रात्रि सोने में चली जाएगी। व्यवायेन च वावयः, रात्रि यदि सोने में नहीं गई तो भोग में चली जाएगी, विषय भोग में चली जाएगी। जबकि श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, रैदास रात न सोइए दिवस न करिए वाद, अहेनिश हरि को सुमरिए छाण सकल प्रतिवाद। कबीरदास जी कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, दासत ही गई बीत निशा कबहू न नाथ नींद भर सोयो। और मीराबाई जी कह रही हैं, बहुत सुंदर मीराबाई का एक पद है, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदड़ा, सूखों खड़ी खड़ी, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदड़ा, सूखों खड़ी
पलक उघरो दीनाना। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदड़ा। ये देखो, ये है भजन करने वालों की स्थिति। हम लोग खूब खाए पिए मौज उड़ाए सोए, ऐसे भजन नहीं होता भैया। दिन में चैन नहीं है, रात्रि को नींद नहीं है, खड़ी खड़ी सूख रही है मीराबाई जी। बड़ा सुंदर पद है। तुम बिन साजनिया दुश्मन वे बैठा, सबने लागू कणी। साजनिया दुश्मन वे बैठा, सबने लागू कणी। भजन करने चलोगे तो सबसे पहले अपने ही लोग दुश्मन बनेंगे, ये ध्यान रख लो। अपने ही लोग दुश्मन। मीराबाई कह रही है साजनिया दुश्मन हुए बैठा, हमारे घर वाले ही हमारे दुश्मन बन गए। बड़ा सुंदर पद है मीरा जी का। मैं कैसे पीऊ से मिलूंगी जाए, सूली ऊपर सेज पिया की कहीं विध मिलना हो। ये सूली के ऊपर प्रियतम का मिलन होगा, इतना सहज नहीं है। खाओ पियो मौज मारो और भगवान मिल जाए, सहज नहीं है भैया। साजनिया दुश्मन है बैठा, सबने लागू कणी। साजनिया दुश्मन वे बैठा, सबने लागू कणी। तुम बिन साजन कोई नहीं है, तुम बिन साजन कोई नहीं है। डिगी नाव मेरी समंद अड़ी, ये तो पलक उघाड़ो दीनाना। हे नाथ, आप कब कृपा करेंगे, कब पलक उठाकर इस मीरा की ओर कृपा दृष्टि करेंगे। मैं हाजिर नाजिर कद की खड़ी, कब से खड़ी है मीरा, सूखे खड़ी खड़ी सूख रही है। भोजन जल भोजन सब भूल गया है, भूख प्यास लगती नहीं, चैन पड़ता नहीं। इतनी व्याकुलता में भजन होता है, इतनी व्याकुलता हो। अभी तो खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं, व्याकुलता भगवान के लिए कहाँ है। श्री भक्तमाला ग्रंथ को बनाने वाले श्री नाभाजी महाराज के गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा है, अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास। अग्रदेवाचार्य जी कर रहे हैं, भैया निश्चिंतता से भजन मत करो। हाँ ठीक है, देख लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, और कभी कर लेंगे, फिर सुन लेंगे, कथा हो रही है फिर देख लेंगे। निश्चिंत होकर भजन मत करो, व्याकुल होकर भजन करो। क्यों व्याकुल होकर क्यों भजन करें? नदी किनारे रूखड़ा, जैसे नदी के किनारे कोई रूख माने वृक्ष जो होता है, वर्षा पड़े नदी बढ़ जाए तो कई बार वृक्ष के नीचे की मिट्टी को नदी का प्रवाह बहा देता है।
जिस वृक्ष के नीचे की सतह ही समाप्त हो जाए, वो वृक्ष कितनी देर टिक सकता है, उसका कोई भरोसा थोड़ी है, कोई भरोसा नहीं है। जब तब हो विनाश, कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है। हम लोग इतना निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं जैसे 100 साल का पट्टा लिखा के आए, 100 साल तो मरेंगे ही नहीं, फिर देख लेंगे, कभी भी भजन कर लेंगे। अरे कोई गारंटी है क्या कि 100 साल पूरे जी लोगे? सोचते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे भजन, तो बुढ़ापा देख लोगे, इसकी क्या गारंटी है? जीवन के अग्रिम एक क्षण का भरोसा नहीं है, फिर क्यों निश्चिंत होते हो भजन के लिए? आगे देख लेंगे, फिर कर लेंगे, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। श्री स्वामी हरदास जी महाराज का पद है, हरि के नाम में क्यों आलस करत एरे, काल फिरत सर सांझे। भगवान नाम में आलस करता है, इस काल को कहीं से आने में देर नहीं लगेगी। काल तो दिन रात सिर पे चढ़ा हुआ है, ये तो इंतजार कर रहा है, जब श्वास की अवधि पूर्ण हो बस उसी समय झपट्टा मार जाएगा। काल को कहीं से ट्रेन की टिकट करा के थोड़ी ही आना है कि प्लेन से आना है। सूरदास जी का पद है, अजहू चेत भजन कर हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारो। जन्म लेते ही काल सिर पे मंडराने लगता है। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि के नाम में आलस करत क्यों एरे, काल फिरत सर सांधे। हीरा बहुत जवाहर संचय, कहावयो हस्ती दर बांधे। पूरा जीवन हीरा जवाहरा, धन वैभव, मोटर गाड़ी, घर मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदने में तुमने गंवा दिया, इनको बांधने से क्या काल से छूट जाओगे? बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, मिली थी जिंदगी किसी को किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी, और फिर ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। किसके लिए जीवन मिला था और किसके लिए गंवा रहे हो? सोचो तो सही। हीरा बहुत जवाहर संचय, कहा भयो हस्ती दर बांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जाने, चढ़ो फिरत है कांधे। बड़े बड़े राजा महाराजा तुमसे पहले भी यहाँ हुए होंगे, बड़े बड़े धनिक हुए, पर कोई रह पाया क्या यहाँ? वही 4 कंधों पे चढ़ के कुबेर जाएंगे, वही चक्रवर्ती सम्राट जाएंगे, वही कोई राजा महाराजा जाएंगे, वही सेठ जी जाएंगे, वही साहूकार जाएंगे, उन्हीं 4 कंधों पे चढ़ के जाना है। कहे हरिदास कछु ना चलत, जब आवत अंत की आंधे। जब अंतिम समय की जब आंधी आवेगी तो कोई ये कमाया दमाया धन काम नहीं आएगा। भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है, धनानि भूमौ पशुपश्च गोष्ठे। ये जो धन कमाया है ना, ये जहाँ गड़ा गाड़ के रखा है, ये वहीं गड़ा का गड़ा रह जाएगा, मरोगे। पशुपश्च गोष्ठे, ये पशु जहाँ बंधे हैं, या जहाँ गाड़ी मोटर तुमने 20 लाख 50 लाख 2-2 4-4 करोड़ की गाड़ियां बांधी हैं, मरोगे तो मर ही जाओगे, ये गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी रह जाएंगी। पशुपश्च गोष्ठे। नारी गृहद्वारी, और जिस स्त्री के लिए सारा जीवन तुमने नष्ट कर दिया, वो स्त्री तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे तक आ जाएगी छोड़ने के लिए। जब आदमी मर जाएगा, दरवाजे पे खड़ी खड़ी स्त्री देखती रह जाएगी। जनश्मशाने, जो लोग तुम्हें कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, वे भी कहाँ तक जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। जनश्मशाने। देहे चितायाम, और ये शरीर भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये शरीर ज़्यादा से ज़्यादा चिता पे चढ़ जाएगा, फिर तो ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस परलोक के मार्ग में जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। जिस समय सिकंदर लोदी संपूर्ण विजय प्राप्त करके खूब कमा दमा के धन जा रहा था, यूनान भी नहीं पहुंच पाया था, लौटकर अपनी भूमि भी नहीं प्राप्त कर पाया था, मार्ग में ही मर गया। और उसने अपने सब सेवकों से कह दिया, जब हम मरें तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकाले देना, और कहते हुए जाना, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। तो सब कहते हुए जा रहे थे, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। एक कोई फकीर आया, उसने कहा, अरे क्या कहते हो? बोले, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, देखो
चारों ओर पहाड़ खड़े कर दिए, ये जवाहर जीता, ये सोना जीता, ये मोहरें जीती, ये धन जीता, इतना सब जीता, पर लेके तो कुछ नहीं जा रहा है। उस फकीर ने कहा कैसे कहते हो कि लेके नहीं जा रहा है? इसने इन सबको जीतने में जितनों को मार काट किया है, जितनों पाप कमाए हैं, वो सब पाप इसके साथ जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा है। ये सब विकर्म इसके साथ जा रहा है, उसको कौन भोगेगा? यही तो भोगेगा। तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवाव। रात्रि चली गई विषय भोग में, सोने में। दिवाचार थे हया, दिन सब कमाने धमाने में चला गया। और कुटुंब वर्णे नवा, थोड़ा बहुत समय बचे तो उसको हम लोग इधर उधर की बातें करने में, गप सड़ा के मारने में, हंसी मजाक में नष्ट कर देते हैं। आधे घंटा प्रभात फेरी के लिए कह दो तो समय नहीं है। आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, ये बहुत बड़ा अवसर ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त हुआ। सहज में नाम भागीरथी आपके दरवाजे से बहकर जा रही है, और गंगा जी सामने से बहकर चली जाएं। अरे स्नान नहीं कर सको तो कम से कम आचमन ही कर लो, जल के छींटे ही मार लो, द्वारों से निकल के इन भक्तों को प्रणाम ही कर लो, इनके दर्शन ही कर लो, 5 कदम चल के लौट आओ, 5 मिनट चल के लौट आओ। कितना बड़ा अवसर ठाकुर जी ने सहज में दे दिया, कितना बड़ा अवसर, समझो इसके महत्व को। सुखदेव जी महाराज यहाँ तक कह दिए, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जीवन का परम लाभ इसी में है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। अब आप सोचेंगे जब अंतिम समय में मरते मरते भगवान याद रह जाएं तो फिर जीते जीते करने की क्या जरूरत है? मरते मरते कर लेंगे एक बार याद। पर ध्यान रखो, जीते जी जो पापड़ बेले हैं, मरते दम भी वही याद आएंगे, फिर मरते समय भगवान नहीं याद आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सारा जीवन कमाने धमाने, पुत्र आसक्ति में, परिवार आसक्ति में निकाल दिया। अब सोचें मरते समय भगवान याद आ जाए तो कैसे याद आ जाएंगे भगवान? मरते समय भगवत स्मृति रहे, इसका एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है? बहुत सुंदर पद है। एक परम वैष्णवी हुई हैं श्री रूप कुंवरी जी, उनका बड़ा सुंदर पद है। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण कह कह के जग में, कृष्ण कृष्ण